की स्टार्ट हमें एक फार्म को दिखाते हुए होती है जहां रात का वक्त था। वहां एक रोशनी नजर आती है। अगली सुबह उसी फार्म के मालिक को दिखाया जाता है जो अपने बेटों को बता रहा होता है कि रात में किसी ने उसके फार्म में तबाही कर दी है। वो अपने छोटे बेटे जॉन को निगरानी करने के लिए कहता है। फिर रात होती है, जॉन पहरा दे रहा होता है। उसी दौरान एक सफेद घोड़ा आ जाता है। जब वो उसको देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। जॉन उसको पकड़ने के लिए ऊपर रस्सी फेंकता है। तभी घोड़ा दौड़ने लगता है और वो अचानक से एक दलदल में गिर जाता है। तभी जॉन उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि घोड़े की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख के जॉन को उस पर रहम आता है। तभी वो उससे वादा लेता है कि तुम अब हमारे फार्म को खराब नहीं करोगे। जिससे वो घोड़ा जॉन से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन फार्म में सो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि दो बहुत ही खूबसूरत घोड़े वहाँ खड़े हैं और साथ में एक छोटा घोड़ा जिसका नाम फॉल था वो भी था। दरअसल फॉल उसी घोड़े का बच्चा था जिसकी जॉन ने रात जान बचाई थी। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश थी, भी उन्होंने तुम्हें इनाम के तौर पर ये घोड़े दिए हैं। ये सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके फादर फार्म की तरफ आ रहे होते हैं और वो ये नहीं चाहता कि इन सब के बारे में उनको पता चले। जॉन फॉल पर बैठ जाता है। तभी फॉल बहुत तेजी से भागता है, जिसे देखकर जॉन काफी हैरान होता है। वहाँ पहुंचकर फॉल जोर से सीटी बजाता है, जिससे फार्म में खड़े दो घोड़े फौरन दौड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। फिर जॉन उन दोनों घोड़ों को बेचने का सोचता है, जिसपे फॉल उसको मना करता है, मगर जॉन नहीं मानता। जब जॉन घोड़ों को लेकर बाजार जाता है तो वहाँ खड़े सब लोग घोड़ों को देखकर काफी हैरान होते हैं। कुछ लोग खरीदने के लिए उसके पास भी आते हैं। अभी फॉल उसे कहता है कि तुम उस बैठे गरीब आदमी को दे दो, मगर जॉन वो घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग उतर आता है उसे वो दोनों घोड़े बहुत शानदार लगते हैं, जिस पर किंग का एक आदमी उससे कहता है कि ये दोनों घोड़े इसके नहीं लगते, ये इसने कहीं से चुराए हैं। तभी किंग उससे वो दोनों घोड़े ले लेता है और उसे पैसे नहीं देता। जॉन काफी अफसरदा हो जाता है। फॉल उसको देखकर जोर से सीटी मारता है, जिससे वो दोनों घोड़े दौड़कर वापस आ जाते हैं। मगर उनकी वजह से किंग की बगी एक आटे वाली जगह में गिर जाती है, मगर सबके सामने वो जॉन को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। फिर वो जॉन से घोड़ों की कीमत का पूछता है, जिस पर जॉन काफी कीमत लगाता है। तभी किंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा है, जिस पर किंग के साथी कहते हैं कि जॉन को काम पर रख लें ताकि हम उससे अपनी इंसल्ट का बदला ले सकें। फिर किंग मान जाता है और जॉन को रख लेता है और जॉन वहाँ रहकर सभी काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किंग का आदमी किंग से कहता है तो ना हम जॉन को ऐसा काम दें जिसे वो ना कर सके और सजा के तौर पर उसको हम मार दें। तभी वो कहता है कि हम जॉन को उस फायरबर्ड को लाने का कहें, जिसको आज तक कोई नहीं ला सका। फिर वो दोनों जॉन को उस काम का कहते हैं और जॉन मान जाता है, मगर फॉल जॉन से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम आसान नहीं है। मगर जॉन काम करने की हामी भर चुका था। उसके बाद फॉल जॉन को एक जंगल में ले जाता है जहाँ दरख्त पर कुछ ड्रीम नट्स होते हैं। फॉल जॉन को बताता है कि वो नट्स हैं जो फायरबर्ड को बहुत पसंद है, इनको खाते ही वो गहरी नींद में सो जाएगा। इनकी मदद से हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। फिर फॉल जॉन को फायरबर्ड की जगह पर ले जाता है। फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है, इसलिए जॉन ड्रीम नट्स जमीन पर फेंक देता है, जिससे फायरबर्ड उन नट्स की महक से बाहर आकर उनको खाने लगता है और तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। जॉन उसको पकड़ने के लिए जैसे उसके पास जाता है तो वो फौरन होश में आकर जॉन के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ आग लग जाती है। इससे पहले फायरबर्ड उसको मारता जॉन के पास एक आखिरी नट होता है, फायरबर्ड के आगे फेंक देता है, जिसे वो खाकर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे कैद कर लिया है। तभी फायरबर्ड की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख के जॉन को उस पर रहम आ जाता है और वो उसको छोड़ देता है। जाते जाते वो अपना एक पर उसको दे देता है। दूसरी तरफ जॉन वापस आकर किंग और वहाँ मौजूद सभी लोगों को सब कुछ बताता है और पर भी दिखाता है, अगर कोई भी इस चीज का यकीन नहीं करता, और उसके बाद उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। फिर दिन जॉन को उस जगह पर लाया जाता है और वो उसको सजा देने ही लगते हैं कि अचानक से वहाँ फायरबर्ड आ जाता है और सबको यकीन हो जाता है कि जॉन झूठ नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से उसको मौत की सजा नहीं दी जाती। किंग को इस बार अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है, जिससे वो जॉन को मौत की सजा दिलवाने की ठान लेता है। वहीं दूसरी तरफ किंग का आदमी उसे फिर से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले पहाड़ से राजकुमारी को लाने का कहना चाहिए, क्योंकि वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं ला पाएगा, और अगर ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना। किंग उसकी बात पर सहमत हो जाता है और वो जॉन को ये काम करने का कहता है। फिर जॉन वहाँ पहुँच जाता है, मगर वहाँ अंदर जाने का दरवाजा बर्फ की मोटी लेयर से बंद था, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। फिर अचानक से फायरबर्ड का पर वहाँ आकर बर्फ की लेयर में जाता है, जिससे वो बर्फ पिघल जाती है और ज्यादा पानी गिरने की वजह से फॉल वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर जॉन अंदर में चला जाता है, वहाँ बहुत सी लड़कियाँ सो रही होती हैं। वो नहीं जानता राजकुमारी कौन है। तभी फायरबर्ड का पर एक लड़की पर गिरता है, जिससे वो उठ जाती है और जॉन समझ
समझ जाता है कि वो ही राजकुमारी है। जॉन उसे बताता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, जिस पे राजकुमारी कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने बहादुर होते तो वो मुझे यहाँ खुद लेने आते। के बाद वो राजकुमारी वहाँ से नीचे कूद जाती है। उसके पीछे जॉन भी कूद जाता है, मगर फॉल उन दोनों को बचा लेता है और उनको नीचे एक जंगल में ले आता है। फॉल समझ जाता है कि जॉन उस राजकुमारी को पसंद करने लगा है। फॉल उसको समझाता है कि ये बात किंग को मालूम हुई तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। वहीं राजकुमारी उनकी सब बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो भी जॉन को पसंद करने लगती है। अगली सुबह जॉन उस राजकुमारी को लेकर वापस आ जाता है। वहाँ सभी लोग उस खूबसूरत राजकुमारी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वहीं किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जॉन ये मिशन भी पास कर चुका था, मगर न चाहते हुए भी वो जॉन को प्रमोट कर देता है। मगर जॉन इस सबसे खुश नहीं होता, क्योंकि उसको राजकुमारी की फिक्र होती है। दूसरी तरफ जॉन राजकुमारी के पास जाता है। वो उसे सब बताने ही लगता है कि अचानक किंग के आदमी उसको लेने आ जाते हैं, जहाँ किंग उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। मगर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई रिंग को नहीं ले आओ, जो मुझसे एक समुद्र में गिर गई थी। किंग ये सुनकर काफी उलझ सा जाता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है, तो किंग ये काम जॉन को सौंप देता है और फिर जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में कहता है, मगर फॉल कहता है कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर भी फॉल अपनी माँ से बात करता है, जिससे उसकी माँ बताती है कि वो रिंग एक व्हेल के पेट में है। वो व्हेल समुद्र के पास एक आइलैंड में मिलेगी। फिर फॉल जॉन को अपने ऊपर बिठा कर ले जाता है और उसी दौरान समुद्र में गिर जाता है। उसे वहाँ वो व्हेल नजर आती है जिसको जंजीरों से कैद किया होता है। वो व्हेल से इस सब की वजह पूछते हैं। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो बताती है कि मैंने कुछ इंसानों की शिप्स को निगल लिया था, तो उन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, मगर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। फिर फॉल को एक आइडिया आता है। वो जॉन को अपने ऊपर बिठाकर व्हेल की नाक में घुस जाते हैं, जिससे वो उसको छींक दिलवाते हैं और उसकी वजह से व्हेल की जंजीरें टूट जाती हैं। छींक की वजह से वो शिप्स भी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। उसके बाद व्हेल आजाद हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन देखकर कहता है कि मैंने उससे उस रिंग का तो कहा ही नहीं। इस लम्हे एक बिच्छू रिंग को लेकर वहाँ आ जाता है और वो जॉन को बताता है तुम्हारे लिए व्हेल ने भेजी है। फिर जॉन और फॉल वो रिंग लेकर राजकुमारी के पास चले जाते हैं। जॉन फायरबर्ड को देखता है जिसको किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन वो रिंग राजकुमारी को दे देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर फॉल किंग का आदमी दूरबीन से देख लेता है। जब वो उसको बोलता देखता है तो वो समझता है कि वो एक शैतान है। वो सब उसको मारने के लिए जाते हैं। तभी किंग उठ जाता है और वो फॉल को भी देख लेता है। तभी वो उस पर गोली चला देता है। उसके बाद जॉन पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने गया था। उसे नौकरी से निकालकर कुछ ही दिनों में मौत की सजा सुना दी जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी फॉल से मिलती है और बताती है कि मेरी वजह से वो आज मुसीबत में है। वो ये भी बताती है कि उसने शादी से बचने के लिए किंग को 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने का कहा था, जिसमें एक पॉट में उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे में बर्फीला ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ गर्म दूध होगा। ऐसे करने से तुम दोबारा जवान हो जाओगे। वही किंग का आदमी आके किंग से कहता है, क्यों ना ये काम भी हम जॉन को करने के लिए कहें। राजकुमारी कहती है कि अब अगर जॉन को बचना है तो गर्म उबलते पानी में उसको मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा और बर्फीले ठंडे पानी में फायरबर्ड का पर और उबलते हुए दूध में लाइफ और डेथ का फूल, जो कि दुनिया के आखिरी हिस्से में मिलेगा। अगले ही लम्हे पॉल उस फूल को लेने के लिए निकल पड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो उस फूल तक पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि जो भी उस फूल को तोड़ेगा वो मर जाएगा, मगर इस सब की परवाह किए बगैर तोड़ लेता है और अगली सुबह वो पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं। वहीं किंग सबके सामने ढोंग करके कहता है कि जॉन को मैंने दूसरा मौका दिया है ताकि सभी लोगों के सामने वो भला आदमी बन सके। अगर वो इन सब में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर दे। इसके बाद किंग जॉन को पहले पॉट में धक्का दे देता है। तभी राजकुमारी अपनी रिंग उतारकर पॉट में फेंक देती है। फिर जॉन उस पॉट से निकलकर दूसरे बर्फीले ठंडे पानी में गिर जाता है। फायरबर्ड आगे जोर से चीखता है, जिससे उसका पर जो एक बॉक्स में बंद था वो उड़कर पानी में आ गिरता है। इससे जॉन बाहर निकलकर तीसरे पॉट में यानी उबलते गर्म दूध में गिर जाता है। काफी देर तक जॉन उसमें रहता है। सबको लगता है कि जॉन मर चुका है और सब भी बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ फॉल आकर उस फूल को उस पॉट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट में से एक राजकुमार की तरह बाहर आता है, जिसे देखकर किंग भी पहले पॉट में कूद जाता है, मगर दोबारा से जवान होने की बजाय वो एक बबल में कैद हो जाता है, जो किंग को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि किंग को कोई भी पसंद नहीं करता था। फिर जॉन को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ फॉल को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि मैं अब मर जाऊंगा, जिस पर राजकुमारी कहती है कि तुम नहीं मरोगे, ये एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और इसी के साथ मूवी यही एंड हो जाती है।